हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बायर सेलर की साइकोलॉजी के बारे में और वीकली एनालिसिस भी हम लोग कर लेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आए थे मेरे को कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी को देखिए कैसे समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों को इस टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझने के लिए आपको अपनी खुद के ऊपर थिंकिंग पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इससे मेरा क्या मतलब है? इससे मेरा ये मतलब है कि अगर आप मान के चलो आप एक नॉर्मल रिटेलर होते, आपको जीरो नॉलेज होती किसके बारे में, एसएल हंटिंग के बारे में, अगर आपको जीरो नॉलेज होती तो आप कैसे ट्रेड बनाते चार्ट को देखते हुए। ठीक है, अब जैसे हम लोगों ने सिंपल मार्केट को रखेंगे एकदम, हम लोगों ने ऐसे सोचा हुआ है कि मार्केट ऐसे ऐसे करके चलता है। ठीक है, एक आइडियल केस है, हम लोगों ने सोचा हुआ अपने दिमाग में कि मार्केट ऐसे चलता है, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं चलता है। बट इसको एक बार हम लोग समझने के लिए मान लेते हैं कि मार्केट ऐसे चलता है अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में देखिए ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर किसी को यहाँ पे सेलिंग करना होगा तो कहाँ पे करेगा? या तो यहाँ पे करेगा ब्रेकडाउन पे, या तो रिट्रेसमेंट के पास करेगा। ठीक है, और सेम चीज यहाँ पे बाइंग के में भी, अगर बाय करना होगा तो कब करेगा? ब्रेकआउट के बाद करेगा, या तो रिट्रेसमेंट के पास करेगा। ये रिटेलर की नॉर्मल साइकोलॉजी होती है। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है? अब हमको देखिए ऐसे ही मार्केट को रीड करना है। साइडवेज मार्केट को देखिए ऐसे रीड करना है कि मार्केट ऐसे साइडवेज है, अगर ऊपर की साइड मिलता है तो यहाँ पे सेल करेंगे, नीचे की तरफ मिलता है तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। ये नॉर्मल हम लोगों ने सीख रखा है कि ये 3 तरीके का मार्केट स्ट्रक्चर होता है, इसमें ऐसे ऐसे यहाँ पे काम किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे होता क्या है। अब देखिए इसी चीज से हम लोग यहाँ पर इसी थिंकिंग को यहाँ पर समझते हुए बायर और सेलर की साइकोलॉजी को समझते हैं मंडे वाले दिन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग को दिखेगा कि मार्केट देखिए ऐसे यहाँ पे आया, पैटर्न वैटर्न को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसके साथ में कि कोई ऐसे मार्केट ऊपर जा रहा है, डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बन रहा है तो ऐसे जा सकता है। ठीक है, इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो, बट एक हम बेसिक ही रखेंगे चीजों को कि देखिए मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू या ट्रिपल बॉटम या डब्ल्यू पैटर्न कुछ भी बना रहा है, यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिटेलर बाय कब करेगा? यहाँ पर बाय करेगा, इसके बाद ब्रेकआउट के बाद बाय करेगा, या सपोर्ट समझते हुए यहाँ बाय करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही मार्केट को समझना है कि यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन बनी होगी, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे रिटेलर की पोजीशन बनी होगी, फिर देखिए मार्केट रिट्रेस कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर रिटेलर की पोजीशन बनी होगी। अब देखिए रिट्रेसमेंट रिटेलर को कहाँ पे सबसे ज्यादा पसंद होता है रिट्रेसमेंट पे काम करना? 50% पे, 50% के ऊपर ऊपर। ठीक है, 61.8% पे बहुत कम ही लोग काम करते हैं कि यहाँ पे भी अगर मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे तो यहाँ पे मार्केट चल जाएगा। नहीं, लोग ऐसे कंसिडर करके चलते हैं कि मार्केट अगर 61.8% पे आया है तो यहाँ पे हल्का सा रिट्रेसमेंट कर सकता है, फिर वापस से ट्रेंड बदल लेगा अपना। ठीक है, तो ऐसे लोग फिबोनाची को रीड करते हैं जनरली, बट हम लोग कैसे रीड करते हैं कि 61.8% पे नीचे जो बायर बैठा होगा, ऑप्शन बायर तो निकल गया होगा, तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन अपना हम लोग की एंट्री बन जानी चाहिए, फिर 0.618% पे हम लोग फिर एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, तो आप ये बात समझ गए होंगे कि 50% पे लोगों तक का ज्यादा इंटरेस्ट होता है, और इसके ऊपर ऊपर जो भी लेवल होते हैं फिबोनाची के, वहां पे लोग काम करने का ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भी लोगों ने बाइंग करी होगी, यहाँ पे भी करी होगी, ऑलमोस्ट 50% पे भी लोगों ने बाइंग करी होगी। ठीक है, तो हम लोग अभी एसएल हंटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल एक रिटेलर की साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और फिर उसको समझने का हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मान के चलो मंडे आपको काम करना होता, ठीक है, तो आप मार्केट में कैसे काम करते कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बायर को बिठा रहा है और बढ़िया से अपसाइड की तरफ चल रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ट्रेड कैसे कर सकते हो एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग? कोई ब्रेकआउट वगैरह के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, जैसे कि ये ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे नॉर्मली जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो, यहाँ पर करीबन। ठीक है, एसएल हिट हुआ नहीं हुआ उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन एक बार हम लोग पहले समझ लेते हैं कि कैसे मार्केट को नॉर्मल रिटेलर की तरह रीड करना चाहिए। फिर हम लोग उसमें फिल्टर लगाएंगे कि अच्छा अगर ये सब चीजें हो रही हैं तो वहां पर अपोजिट काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पर रिटेलर काफी ज्यादा एंटर कर चुके होंगे, तो यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद सेलिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ रहे होंगे कि ऐसे मार्केट को रीड किया जाता है। अब देखिए सेलिंग तुरंत आएगी कि नहीं आएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन सेलिंग डेफिनेटली आ जाती है ट्रैप करने के लिए। अगर मार्केट को एक्चुअल में ट्रैप करना हुआ तो अगर नीचे से देखिए कोई ऑपरेटर वगैरह कंट्रोल कर रहा होगा तो वो आपको अलग तरीके से समझना पड़ेगा, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ सिंपल रख रहे हैं चीजों को, हम लोग मार्केट को रीड करने का तरीका पहले हम लोग सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग रीड करते हैं। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा हिसाब किताब होता है, जैसे कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम बायर और सेलर की साइकोलॉजी को कैसे समझें। तो अब देखिए यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ मंडे का। ठीक है, ये तो हो गया चार्ट को देखते हुए। अब देखिए प्रीवियस इस दिन हमने एंट्री बनानी है, समझ के क्या होता है मार्केट में, समझ के कुछ भी नहीं होता मार्केट में, हमें एंट्री बनानी आनी चाहिए, हमें ट्रेड करना आना चाहिए, तब जाके उससे पैसा बनता है। मार्केट को वरना समझते ही रह जाओगे, ट्रेड वगैरह तो नहीं बन पाएगी।
ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि फ्राइडे का दिन हम लोग कैसे एनालाइज करके मंडे के दिन ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, ज्यादा कुछ दिमाग आपको लगाना नहीं है, कुछ नहीं देखना है कि मार्केट यहाँ से चला, कुछ ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं इस दिन। ठीक है, कुछ भी ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं, एकदम साइडवेज रह गया। तो यहाँ पे बायर और सेलर साइकोलॉजी तो समझने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बस आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फिर प्रीवियस डे के चार्ट्स को आप एनालाइज कर सकते हो, यहाँ के चार्ट को आप एनालाइज कर सकते हो कि इस दिन भी देखिए मार्केट साइडवेज टाइप का रहा था, यहाँ पे फिर रेंज में आ गया था, ये रेंज टाइप की बना ली थी। तो यहाँ पे कोई ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको बायर सेलर दोनों ही मिल जाएंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझने का काफी कोशिश करनी चाहिए कि यहाँ पर अगर जो भी बाय नहीं कर पाया होगा तो उसको क्या दिख रहा होगा, पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पर दिख रहा होगा, और वो यहाँ पे कैसे काम करने का ट्राई करेगा ब्रेकआउट के बाद। अब देखिए ये ब्रेकआउट सस्टेन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए सेलर वगैरह भी आ जाते हैं कंसोलिडेशन में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है और होता ही चला ही जाता है, तो आपको वहां पे सेलिंग नहीं करनी है। आपको सेलिंग कब करनी है, इस ब्रेकआउट पे, जब ब्रेकआउट हो जाए तब इमीडिएटली नहीं करना है। हम लोग डेफिनेटली कर लेते हैं, उसके ऊपर कंडीशन होती है कब हम लोग इमीडिएटली सेल कर लेते हैं ब्रेकआउट के बाद, लेकिन इस टाइप के ब्रेकआउट में आपको नहीं करना है। जब आपको दिखने लग जाए कि हाँ फेलियर में कन्वर्ट हो गया है, रेंज में वापस से आ गया है, वहां पर आप सेलिंग कर सकते हो ऐसे ब्रेकआउट पे। ठीक है, तो वहां पर फिर एसएल हंटिंग का नॉलेज वहां पर काम आता है कि ब्रेकआउट फेलियर हो गया, यहाँ पर मेरी एंट्री होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये ऐसे आप समझ सकते हो मार्केट को कि यहाँ पर अगर आप देखो, फिर अब वही देखिए वही हुआ है मार्केट में। देखिए जैसा कि मैं कह रहा था ना कि यहाँ पर मार्केट आया, पोल टाइप का बनाया, यहाँ पे फ्लैग टाइप का बनाया। अब देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, चलो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे इस एरिया पे सेलिंग नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है, आपको क्या पता कि यहाँ पे मार्केट वापस चलता ही चला जाए तो आप यहाँ पे सेल करते चले जाओगे, कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपका, ऐसे लेट हो जाएगा। बेनिफिट कब मिलेगा, जब मार्केट यहाँ पर रेंज में आ जाए वापस से इस जगह पर 21,800 के नीचे जब मार्केट वापस से काम करने लगा, तब आप वहां पर सेल वगैरह कर सकते थे पोजिशनल बेसिस पे। क्योंकि ये देखिए हम पोजिशनल बेसिस पे देख रहे थे, इंट्राडे बेसिस पे तो क्या ही ट्रेड करोगे 2 बजे के बाद, तो इसको तो आप भूल जाओ। मार्केट को समझने की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बता दिया बायर सेलर की साइकोलॉजी को कैसे कंसिडर करते हैं। ठीक है ना, तो अब जैसे कोई एक अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं ट्यूसडे का, कि अब देखिए यहाँ पर चीज हो गई समझनी थोड़ी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर देखिए मैंने एग्रेसिव सेलिंग क्यों करी थी, इसी चीज के लिए एग्रेसिव सेलिंग करी थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे को दिख रहा है पोजिशनल बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पे बायर को बैठाया है और उसका एसएल खाने के लिए यहाँ पे नीचे आया हुआ है। ठीक है, तो एक तो ये चीज आपने समझ ली, जो लोग पोल एंड फ्लैग पैटर्न पे काम कर रहे थे वो यहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं। दूसरी चीज हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, रिट्रेसमेंट भी अच्छा कर दिया मार्केट ने। ठीक है, तीसरी चीज हम लोगों को क्या देखने मिल रही है, सेटअप वगैरह सब बढ़िया से दिख रहा है। तो यहाँ पे सेलिंग आनी चाहिए थी, बिल्कुल आनी चाहिए थी, तभी मैंने यहाँ पे एग्रेसिवली यहाँ पे सेल साइड का ट्रेड बनाया भी था। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो मार्केट को। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाय साइड का भी ट्रेड हम कैसे बना सकते थे, बहुत ही सिंपल सी बात है। मान के चलिए अगर मार्केट यहाँ पे अपर साइड की तरफ ऐसे ट्रैप नहीं करता, देखिए ये कुछ चीजें होती हैं जो मैं एक्सप्लेन करना भूल जाता हूँ लाइव मार्केट में, और ऐसा होता ही है क्योंकि देखिए खुद की पोजीशन मैनेज करनी रहती है, सब चीज करना रहता है। तो ये चीज मैं एक्सप्लेन करना भूल गया था कि मार्केट ने यहाँ पे अपर साइड ऐसे बायर को यहाँ पे ट्रैप किया हुआ है, तो यहाँ पर हम सेल साइड का इसलिए सेटअप देख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर मार्केट ऐसा ट्रैप नहीं करता, मान के चलिए हायर पॉइंट से ही मार्केट इस तरीके का रिजेक्शन लेके आ जाता यहीं कहीं से, ठीक है, ऐसे गिर जाता, ये अपर साइड का चार्ट बनता ही नहीं, आप मान के चलो, तो मैं यहाँ पर बाइंग भी कर सकता था क्लोजिंग प्राइस का, जब मार्केट सपोर्ट ले रहा होता और निफ्टी अगर ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा होता क्लोजिंग प्राइस का, तो जो कॉल साइड का सेटअप होता है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पे बाय करता। क्यों बाय करता, हायर पॉइंट से मार्केट ने रेजिस्टेंस ले रखा है, सेलर को इन्वाइट किया हुआ है, बायर का मार्केट है, ट्रेंड अपसाइड का है, यहाँ पर रैंडम सेलर भी आए हैं। क्यों रैंडम सेलर आए, मार्केट ने रिट्रेसमेंट नहीं किया और लगातार धड़ाधड़ गिरा है, तो यहाँ पर इतने मल्टीपल रीजन होते हैं, तो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस पे मैं यहाँ पे बाइंग करने का डेफिनेटली ट्राई करता। ठीक है, लेकिन सिंस यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद ट्रैप किया है, सेलर अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, रिट्रेसमेंट वगैरह भी हो रहा है, क्लोजिंग के प्राइस पे आसपास यहाँ पर बायर वगैरह आ रहे हैं। मेन रीजन यही था कि पोजिशनल बेसिस पे मार्केट ने यहाँ पे ट्रैप किया, बाकी सब तो आप लोग रीजन जानते ही होंगे, इतने के लगातार तो आप लोग अब हो चुके हो ऐसे हंटिंग में। ठीक है ना, बाकी सब रीजन ये 21,700 का वगैरह का मेरे को मेंशन करने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, तो आप ये बात समझ गए होगे कि यहाँ पे बाय कब करा जा सकता है, यहाँ पे सेल कब करा जा सकता था। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इस डे के बारे में, वेडनेसडे के बारे में हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। बायर और सेलर की साइकोलॉजी को ही समझते हुए हम लोग यहाँ पे एक बार डिस्कशन करेंगे। देखिए साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करते हैं। यहाँ पे सेलर आया था, ठीक है, जो भी सेलिंग होनी थी मार्केट में इस दिन हो गई। ठीक है, अब आप यहाँ पे ऐसे समझो, मार्केट ने यहाँ पे स्लो एंड स्टडी यहाँ पे किया हुआ है रिट्रेसमेंट। तो आपको एक चीज समझनी चाहिए कि कभी भी जब सेलिंग होती है ना और मार्केट ऐसे स्लो एंड स्टडी रिकवर करता चला जाता है,
एक पर्टिकुलर पॉइंट तक अगर ये चीज हो रही है तो आप सेलिंग का सोच सकते हो। लेकिन अगर मार्केट मान के चलो, अगर यहां पर आपने सेलिंग साइड का सेटअप मिस कर दिया, तो आपको अगर सेलिंग करनी तो आप कहां कर सकते हो। देखिए ये मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बना रखा है, ठीक है, मार्केट ने एक यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे एक छोटा सा बना रखा था। आप एक बार ही ट्राई कर सकते थे इस रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर ये भी मिस हो जाता तो आप इस रेजिस्टेंस के ऊपर ट्राई कर सकते थे। क्योंकि होता क्या है कि अगर मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है ना, तो यहां पर मार्केट ऐसे स्लो एंड स्टडी करता हुआ अपसाइड की तरफ निकल भी जाएगा। रिट्रेसमेंट 61% तो छोड़ो, कंप्लीट रिकवरी में भी कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर तो सेलर क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो बायर बार बार ही आ रहा है, इतना स्लो एंड स्टडी ट्रेड कर रहा है, उसको तो ट्रैप करना चाहिए। लेकिन नहीं, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अपोजिट कैसा होता है कि यहाँ पर जो सेलर है ना, सेलर कब से वेट कर रहा है मार्केट में सेल करने का, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, और जब उसको यहाँ पे सेलिंग दिख रही है, वो हर एक रिट्रेसमेंट पे सेलिंग करने का ट्राई कर रहा है। लेकिन देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट कौन कंट्रोल कर रहा है, बायर कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्लो एंड स्टडी उनके एसएल खाते खाते मार्केट अपसाइड की तरफ निकल रहा है। एकदम अपोजिट काम होता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो हम लोग ये सोचते हैं ना कि चलो यहाँ पे मार्केट स्लो एंड स्टडी ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर हम ट्रैप कर लेते हैं यहाँ पर बायर को, वो तब हम लोग कर सकते हैं जब मार्केट में कोई ट्रेंड ना हो, साइडवेज हो या तो मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा हो, तब डेफिनेटली ये बहुत बढ़िया यहाँ पर आप लोगों को सेलिंग करने को मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट में ट्रेंड अप है तो आप एक बार से ज्यादा सेलिंग का नहीं सोच सकते हो ऐसे, अगर यहाँ पे सेलिंग आपने मिस कर दी है तो, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखना बाद में, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत गलती कर करके सीखी है। कैसे स्लो एंड स्टडी मार्केट ट्रेड कर रहा है, सेलिंग अच्छी हो रखी है, मैं बार बार यहाँ पर ब्रेकआउट के बाद सेलिंग ट्राई कर रहा हूँ, ब्रेकआउट के बाद सेलिंग ट्राई कर रहा हूँ, ऐसे काफी बार ट्रैप हुआ हूँ। और डेफिनेटली जो यहाँ पे फिबोनाची भी लगाए होंगे वो भी ट्रैप होंगे, उसके पीछे का भी मैंने लॉजिक वगैरह एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप जाके देख सकते हो वाई फिबोनाची फेल्ड वाली वीडियोज में, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं वेडनेसडे की, कि अगर हम लोग को वेडनेसडे को काम करना होता तो कैसे इस चार्ट को देख के कर सकते थे। तो ये चीज आपने समझ ली होगी कि यहाँ पर डेफिनेटली सेलर को यहाँ पे मार्केट ने अच्छे से मैनेज करके रखा हुआ है। अब देखिए मैनेज तो करके रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बायर को भी अच्छे से बैठा लिया इस दिन, 21,600 के ऊपर मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग करी हुई है। तो अब देखिए यहाँ पे मार्केट कर भी क्या रहा है, बायर को तो प्रेशर कब आएगा, जब मार्केट इसके नीचे निकलेगा, करेक्ट बात है। तो यहाँ पर हम क्या कर पाएंगे, जब तक 21,600 के ऊपर मार्केट चल रहा है तब तक हम यहाँ पे बाइंग का ही सोचेंगे। लेकिन आप यहाँ पर देखो मार्केट ओपन होते ही गिर गया, सेलिंग का तो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो रिट्रेसमेंट पे बायर 21,600 पे ट्राई डेफिनेटली किए होंगे, उनको यहाँ पर समझने के लिए जो मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट पे काम किया होगा उन्होंने डेफिनेटली, और उसके जस्ट बाद ही मार्केट ने ट्रैप करते हुए नीचे आ गया, ठीक है। उनको जो भी फ्रेश बायर थे उनको ट्रैप करते हुए मार्केट नीचे आ गया। और कैसे ट्रैप किया आप यहाँ पे एग्जैक्टली देखो, यहाँ पे मैं जूम इन करके दिखा देता हूँ आप लोग को। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेकआउट बनाया, पहले नीचे आया, ये एक स्विंग बनाया, उस स्विंग का ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल से ही धड़ाधड़ नीचे, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो, सिंपल प्राइस एक्शन के हिसाब से आप समझोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, उसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहले मैं भी सोचता था कि यहाँ पर क्या सोच रहे होंगे ये वो फलाना ढिमकाना, लेकिन धीमे धीमे आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक तरफा सोचो बस, है ना। अगर हर एक चीज सोचने लग जाओगे ना तब दिक्कत होगी। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, जैसे मार्केट अपसाइड की तरफ गया, इस एग्जांपल को अगर आप समझ गए ना तो आप सब समझ जाओगे कि मैं एक तरफा सोचने से क्या मतलब रखता हूं। अगर आपको यहाँ पे मान के चलिए अप ट्रेंड चल रहा है और आपको डिसाइड करना है कि आपको मार्केट के साथ चलना है, अगर आपने ये डिसाइड करा हुआ है, और वो कैसे डिसाइड करोगे, आप मार्केट का बिहेवियर देख के डिसाइड करोगे। मार्केट का बिहेवियर कैसे देखोगे, मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कि मार्केट बार बार सेलर को ट्रैप कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है, बुलिश बिहेवियर है, ठीक है। और आपका यहाँ पे मार्केट के साथ चलने का मन है, एक एग्जांपल के तौर पर मैं लेके चल रहा हूँ कि अगर आपको मार्केट के साथ चलने का मन है तो आप यहाँ पर ऐसा नहीं सोचोगे कि मार्केट अगर ऐसे अपसाइड की तरफ गया है तो आप रिट्रेसमेंट पे सेलिंग करो, नहीं, आप यहाँ पे रिट्रेसमेंट पे डेफिनेटली बाइंग करने का सोचोगे, ठीक है। वो कहां पर बाय करने का सोच सकते हो, 50 से लेके 618 के लेवल तक आप सोच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप बाइंग का सोच सकते हो। अब देखिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं, इसको डेफिनेटली ध्यान में रखना। अगर मान के चलिए आपका व्यू है मार्केट में अपोजिट की, ठीक है, मार्केट में ट्रेंड अपसाइड का चल रहा है, आपको लेकिन करनी है सेलिंग, तो आपको यहाँ पे कैसे सोचना है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको बताता हूं। आपको ऐसे सोचना है कि मार्केट में यहाँ पे ट्रेंड आया है, यहां पर जो जिन लोगों ने भी बाइंग मिस करी होगी वो यहां पर बाय वगैरह करेंगे, और वो लोग जो फ्रेश आने वाले हैं बाइंग करने के लिए उनको आप ट्रैप करने के लिए रिट्रेसमेंट पे सेलिंग वगैरह का प्लान रख सकते हो। तो आपको समझ में आया,
एक तरफा आपको सोचना है। अगर आप ये दोनों सोच लोगे ना कि यहाँ पे देखो रिट्रेसमेंट हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि बायर भी आ रहे हैं तो यहाँ पर हम सेलिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बायर बैठे होंगे वो निकल गए होंगे रिट्रेसमेंट में, तो चलो बाइंग भी कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पे मामला कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, तो आपको एक तरफा सोचना है। वो तरफा कैसे सोचना है? आपको मार्केट का बिहेवियर देखते हुए, मार्केट का ट्रेंड देखते हुए, ठीक है ना, तो आप डिसाइड कर पाओगे कि रिट्रेसमेंट पे आपको बाइंग करनी है कि रिट्रेसमेंट पे आपको थोड़ा बहुत अपसाइड पे मिलते हुए आपको सेलिंग करनी है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो क्योंकि देखिए दोनों तरफ से आप सोचोगे तो खुद भी कंफ्यूज हो जाओगे और आपको ऐसा ही लगेगा कि मार्केट तो ऐसा लंटिंग के अकॉर्डिंग ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करता रहता है, ट्रेंड में तो कभी जाता ही नहीं, और ट्रेंड जब आता है तो आप बड़ा लॉस कर बैठते हो। ठीक है, तो इस चीज का आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो ऐसे समझते हैं बायर और सेलर की साइकोलॉजी को। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा थर्सडे के बारे में भी चलिए डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे मैं बताता हूँ, एक सबसे बड़ी गलती मैंने यहाँ पे करी थी, और वो अगर मैं गलती नहीं करता ना तो मेरा काफी अच्छा प्रॉफिट होता। उस गलती को मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ आप लोगों को कि इस वीक मैंने कहाँ पर करी थी। बैंक निफ्टी का मैं एक बारी चार्ट खोल लेता हूँ। बैंक निफ्टी ही मेन हम लोग का रहता है। तो ये देखिए, ठीक है, जिस चार्ट की मैं बात कर रहा था वो ये चार्ट है। इस जगह पर देखिए मैं क्यों बोलना चाह रहा हूं कि ये चार्ट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए था लर्निंग के लिए। 4 तारीख का जो मैंने ट्रेडिंग किया था, इसमें देखिए अगर आप समझ गए बायर सेलर की साइकोलॉजी को तो बहुत ही बढ़िया होगा। मैंने समझ तो लिया था, लेकिन फॉर सम रीजन मेरा मन नहीं कर रहा था कि चलो ठीक है काम कर लेते हैं, वो गलती हो गई मेरे से। लेकिन एक बारी जो चीज मैंने समझी थी उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बारी काफी अच्छे से। इसको अगर आप लोग समझ गए तो आपके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इस चीज को तो आप मानते हैं ना कि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 4 तारीख को आपको तो ये लग रहा होगा कि यहाँ पे देखिए चार्ट नहीं है तो अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। लेकिन आप यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो, जैसे मैंने बोला ना मार्केट का बिहेवियर, आप मार्केट का बिहेवियर देखो। मार्केट नीचे आया है, यहाँ पर 500 के लेवल का ब्रेकडाउन भी किया है, और वहीं से मार्केट एग्जैक्टली रिवर्स करना चालू किया। मतलब यहाँ पर मार्केट ने मैनेज किसको किया? यहाँ पे मैनेज किया सेलर को, अच्छे से निकाला है यहाँ पे। ठीक है, रिट्रेसमेंट पे भी सेलिंग वगैरह नहीं दिखाई। ठीक है, यहाँ पर फिर मार्केट आया एक बारी के लिए नीचे, नीचे आया, कंप्लीट सेलिंग में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, जो यहाँ पर बायर थे, जो वीक हैंड थे, उनको भी यहाँ पे मैनेज करके रखा मार्केट ने। फिर मार्केट ने क्या किया? यहाँ पर गया है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो ये जो 2 स्विंग बनाया ना मार्केट ने, इसका ब्रेकडाउन किया है। ये ब्रेकडाउन पे ना जो लोग सोच रहे होंगे पोजीशन अपनी रखने का, यहां पर अगर किसी ने गलती से बाय भी कर लिया होगा, पहली चीज तो यहां पर बाय किया होगा जिसने 500 के आसपास, यहां पर निकल गया होगा। यहां पर अगर फिर भी नहीं निकला होगा तो यहां पर अच्छा खासा दिन का प्रॉफिट देखते हुए इस ब्रेकडाउन वगैरह के बाद उसने सोचा होगा चलो फाइनली ट्रेलिंग एसएल काट लेते हैं, या चलो छोड़ो, बहुत कम ही लोग होते हैं जो इतना लंबा होल्ड करके रख पाते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम लोग समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बायर आउट, यहां पर जो बायर आया था वो भी यहां पर एक छोटा मोटा ब्रेकडाउन देखने के बाद आउट। ठीक है, मार्केट मैनेज इसको करके रख रहा है सेलर को, कैसे मैं बोल रहा हूं। और तीसरी चीज ये देखिए, उनको ट्रैप करने के लिए सेटअप भी बना रहा है, बार बारी एग्जैक्टली 47,780 का जो हाई लगाया था मार्केट ने, वहां से रेजिस्टेंस लेके बैठा हुआ है। ठीक है, यहां पर ब्रेकडाउन करके बायर को निकाला हुआ है, यहां पे भी रिट्रेसमेंट करके बायर को निकाला हुआ है। ठीक है, ये चीज मैंने समझ ली थी, और मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मार्केट सेलर को ही अच्छे से निकालेगा, यहाँ पर साइकोलॉजी बनाकर, जैसा कि यहाँ पे बना के भी रखा हुआ है। और मार्केट के ओपन होते ही यहाँ पर हम लोग को बाइंग का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर फॉर सम रीजन मेरा यहाँ पे सेलिंग करने का मन कर गया, और मैंने ये सारे एनालिसिस को इग्नोर करते हुए यहाँ पर एक एसएल वगैरह अपना हिट करवा लिया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये चीज थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि इस दिन जो मिस्टेक हुई थी हमें मार्केट को समझने में, उसको डेफिनेटली मैं यहाँ पर दोहराना नहीं चाहता हूँ। कि यहाँ पर अगर मैं समझ रहा हूँ बायर और सेलर की साइकोलॉजी को, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे काम करने का ट्राई करूंगा। लेकिन कभी कभार ऐसा लगता है कि क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट ले रहा है, अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो यहाँ पे चलो सेल कर लेता हूँ मैं। लेकिन ये चीज थोड़ा सा अप्लाई नहीं होती है जब मार्केट में साइकोलॉजी काफी हैविली काम कर रही होती है। तो यहाँ पर मैं इस चीज को डेफिनेटली दोहराने का नहीं ट्राई करूंगा, और इस चीज को हम लोग डेफिनेटली ध्यान में रखते हुए काम कर सकते हैं, और आप भी इसको अपने एनालिसिस में, अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को मेरे कहे हुए कुछ पॉइंट्स समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, कोई कुछ डाउट्स वगैरह आप लोगों के क्लियर हुए होंगे, मार्केट को समझने में हेल्प मिली होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।